जी डॉक्टर, आप ये स्टार्ट कर दें। हाँ, मुझे बता दीजिएगा जब स्टार्ट करना होगा ना। जी जी, स्टार्ट कर दें। मेंबर्स आ गए हैं, बाकी साथ साथ आ रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके। आगे बात करते हैं एक और चीज, एक रेमेडी और घर में आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइजीन का ख्याल की बात आई, तो एक चीज और, नीम ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप आप एक टब के अंदर डालें। जिस टब में आपने नहाना है ना, उसमें नीम ऑयल के 3 से 4 या 5 ड्रॉप डाल के आपने फिर उसके अंदर आपने बैठ जाना है, एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ, कि आपकी वेजाइना उस पानी के अंदर डिप हो। और 5-7 मिनट आपने वहां पे बैठना है, तो ये भी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है आपको लिकोरिया से बचाने के लिए। ठीक है। अगली चीज जो है, जो डाइट है वो बहुत स्टिक आपने करनी होती है। बेसिकली आपने वेजिस की कंजप्शन बढ़ानी होती है, ना सिर्फ वेजिस की कंजप्शन बढ़ानी होती है, इसके साथ साथ आपने जो है वो अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी होता है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। 1 मिनट। ठीक है। उसके बाद जो है अगली अगर हम बात करें, तो आपने हार्मफुल फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको नहीं पता कि आपको एंटीबायोटिक्स मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ना उसका इस्तेमाल कम कर दें, डेयरी का। अब आपने हार्मफुल जो है, सॉरी, हार्मोन फ्री डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। यानी कि आपको पता है कि आजकल गाँव में या जहां से भी आप दूध लेने जाते हैं, आपको नहीं पता कि दूध जो है वो ठीक है कि नहीं। अल्लाह ताला की एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमत को लोगों ने जाया करने पे तुले हुए हैं। अगर गाय दूध नहीं दे रही या भैंस दूध नहीं दे रही, तो वो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको, ज्यादा दूध मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, अगर किसी को हार्मोन इंजेक्ट करवाए जा रहे हैं जिन गाय भैंसों के, उनके दूध का इस्तेमाल आप उससे परहेज करना है। ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हार्मोन्स हैं उसे अवॉइड करें। अगर कोई लोग डिब्बे वगैरह का दूध भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको हार्मोन्स का पता चल जाएगा कि इन्होंने फलां चीज यूज किया, फलां चीज यूज किया, ऊपर मेंशन होता है। तो अवॉइड करना है फीमेल्स ने इनसे। उसके अलावा जो है आपने कोशिश करना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लें। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली वो चीज होती है कि जो भी चीज आपका ग्लूकोज लेवल आप खाते हैं और कितने लेवल पे आपका स्पाइक करता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइकोजेनिक जो है फूड्स, इनका इस्तेमाल आपने करना है। आपने ड्रिंक्स और जंक फूड का इस्तेमाल छोड़ देना है। आपने ज्यादातर ग्रीन वेजिस, यानी आपको पता है कि डाइट में हम वेजिस का बहुत इंक्लूड करवाते हैं, वेजिस का इस्तेमाल बहुत करना है, बीन्स का। बीन्स और प्रोटीन अच्छी लेनी है आपने, फैट थोड़ा सा लिमिटेड रखना है। अगर एमएनटी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करें, तो आपने तकरीबन 55% तक अगर कार्ब्स रखे हैं, तो आपने प्रोटीन 25 तक रख के, तो आपने 20 तक फैट रखना है, यानी फैट कम ही रखना है आपने, कोशिश करनी है। लेकिन इतना भी कम नहीं रखना, क्योंकि स्पेसिफिक एजेस में फीमेल को ज्यादा फैट की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन साथ में इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए, अपनी हेल्थ का, मेडिसिन का और साइन एंड सिम्टम को देखते देखते, हर इंसान के लिए अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यही था आज का लेक्चर, और यही थी आज की वर्कशॉप। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जरूर पूछें मुझसे। और एक बार मिस सहर, इनके साथ आप स्लाइड शेयर कर दें, ताकि इनको पता चल जाए कि ये सब चीजें उसमें थी। जी जी ठीक है डॉक्टर, आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल टीन एज एक्सट्रीमली 20 to 40, जब आपको पीरियड्स होते हैं ना, पुबर्टी से लेके मेन्यूपास तक, तकरीबन जब स्पेसिफिक एज जिसमें फीमेल को रिप्रोडक्शन करनी होती है, नई जनरेशन आगे लेके आनी होती है, उस टाइम। और बेसिकली ये स्लाइड्स का कलर पिंक रखने का भी मकसद ये था, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हमारी जो वेजाइना है या हमारी ओवरी है, या उनकी अवेयरनेस के लिए पिंक कलर यूज होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, मैंने बताए भी हैं, ड्रॉप्स कलर्स भी बताए हैं, ये उनकी सारी इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। लुक एट दिस। ये स्टिकी से हाँ जी, ये इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इतना प्रिवेंशन इन्फेक्शन के बारे में। लाइट डिस्चार्ज, लाइट वाइट डिस्चार्ज भी नॉर्मल होता है, लेकिन थिक वाइट क्रीमी चीज। और ये देखें एजेस का भी, टीन एज, उसके अलावा मेन्यू पास 2 to 20 to 40 ईयर्स की वुमेन,
प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज सब कुछ डिस्कस किया गया है। क्रॉलिंग एज की वीमेन को भी डिस्कस किया गया है, और साथ में लोगो हमारी एकेडमी के मेंशन है। और आगे बाकी स्लाइड्स भी इसी तरह बनी हुई है जैसे मैंने आपको सारी चीजें दी। तो कोई भी अगर ये सारा साइकिल बनाए उससे जो मैंने आपको इधर ड्रा करके बताया था बेसिकली, उससे आगे ये जो है वो हाइजीन के बारे में रीजंस बताई गई हैं कि इन्फेक्शन की क्या वजह थी, बैक्टीरिया हाइजीनिक, स्ट्रेस, और जो न्यूट्रन की डेफिशिएंसी है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज का कलर कैसा होता है। आप कोई होम रेमेडी लेसन वाली मेरे ख्याल में बता रही थी, वहां से डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो वो ईचिंग एक स्टूडेंट को का रिपीट बच्चे कर दे। बेसिकली ईचिंग की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। पहली तो अनहाइजीनिक कंडीशन है, दूसरी मैंने उस टाइम आपको बताया था कि यीस्ट इन्फेक्शन की, हम फंगल इन्फेक्शन को बेसिकली उस टाइम डिस्कस कर रहे थे, और एक डिस्कस कर रहे थे तीनों में ईचिंग तो होनी ही होनी है। एक प्रॉब्लम है ना, एक इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ईचिंग हो रही है। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको बता दूं जब तक कि मैम स्क्रॉल कर रही हैं, तो आप लोगों को बता दूं अगर किसी को ज्यादा मसला होता है तो आप ना 3 से 4 इलायची को इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के गिलास के साथ सुबह टाइम ले लें। और सब्ज इलायची जो है वो भी आपको लिकोरिया से बचाएंगी। और उसके अलावा आगे जो है, इससे आगे मूव करें तो फटकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईचिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, फटकड़ी को तवे के साथ ऊपर अच्छे से पका लेना है। ये रेमेडीज आपने सुनी भी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन जेन्युइन भी है, उसका इस्तेमाल आप तवे पे अच्छे से पका के। तो सर्टिफिकेट वगैरह पेड है, बिल्कुल मैम ने सही कहा, रिकॉर्डिंग भी पेड है, सर्टिफिकेट भी पेड है। लेने हुए तो आप लोग जो है वो मैम से रब्ता कर सकते हैं। अगली चीज जो है, मैं आपको फटकड़ी का बता रही थी कि आपने तवे के ऊपर फटकड़ी को अच्छे से इतना बनाना है वो कि फूल जाए। फिर आपने जब वो ठंडी वगैरह हो जाए, फिर आपने कॉटन के साथ अपनी वेजाइना के अंदर उसको कॉटन के साथ हल्का हल्का इस्तेमाल करना है। मतलब एक हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से आपको लिकोरिया से प्रॉपर जो है, मतलब 1-2 महीने इस्तेमाल के बाद आपको प्रॉपर जो है प्रॉब्लम इसका हल मिल गया। ये आप, ये आगे जो अपकमिंग हमारे वेबिनार्स हैं आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो नी असेसमेंट और उसकी मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वर्ल्ड डायबिटिक डे पे है, तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होप फॉर दी बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मुझसे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हुआ मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और फर्दर डिटेल आप, ये आपके पास हमारी जो ऑफिशियल साइट है, यूट्यूब का भी लिंक है, मैम की ईमेल भी है, उनका नंबर भी है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आबिया फॉर सच अ प्रीशियस टाइम और अ वंडरफुल सेशन। तो उम्मीद है आप सब लोग के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई थिंक सो, लाइव सामने बैठे हुए भी ना इतना अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, माशाल्लाह आपने तो ऑनलाइन ही बहुत ही अच्छा समझा दिया है। तो उम्मीद है कि कुछ थैंक यू होम सो मच। रेमेडीज और अवेयरनेस जो है वो आप हमेशा याद रहेगी। तो आप लोग हमारी इंशाल्लाह। एकेडमी के लाइक पार्टिसिपेट और भी कर सकते हैं। हमारे कुछ वेबिनार्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह भी, ठीक है, और इंटर्नशिप्स वगैरह भी होती हैं। तो मजीद डिटेल तो आप प्राप्त कर सकते हैं, या उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। ठीक है, जैसे फ्री इंटरनेशनल वेबिनार है वर्ल्ड डायबिटीज डे, इंशाल्लाह ये भी सेलिब्रेट करेंगे। हमारी डाइटिशियन सहरिश है वो आजकल एक फर्स्ट बैच गुजार रही है इंटर्नशिप का 3 मंथ्स का, तो इंशाल्लाह वो करवाएंगे। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट हमारी डाइटिशियन फरहाना ली है अकेडमी, वो करवाएंगी। और नीड असेसमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, या ये कह लें इट्स अवेयरनेस ऑफ कोर्स ऑनलाइन। तो ये हमारी डॉक्टर समन है, वो करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद है बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, लेकिन हमारी जो सर्टिफिकेशन है ये कह लें कि वो 100% फ्री नहीं होती, चाहे वेबिनार फ्री हो जाए। ठीक है, इवन कि ये वर्कशॉप भी पेड थी। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने पे भी किए हैं, उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी, लेकिन एट द एंड जो है वो मैंने लिंक सबके लिए ओपन कर दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल है, ये कहने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक, कि इसकी अवेयरनेस हम सब में होनी चाहिए। दैट्स वाई। ठीक है, इंशाल्लाह फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सेशन के साथ मुलाकात होगी। अब मैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी ऑन करती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की ना, तो आपने वहाँ पे फीडबैक देना है। ठीक है, अकेडमिक का भी दे सकते हैं, डाइटिशियन का भी दे सकते हैं, बस आप इस सेशन को मद्देनजर रखते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ, एक सेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर आबिया, थैंक्स। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम।